कि आपने कहा कि दो दो पराठे या दो दो चीज वो एक साथ कैसे एंजॉय कर सकता है, रख सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा कर रहा है और इसको करने में वो कामयाब है। ठीक है, आपके सवाल में जो ये जवाब मुझे मिला, तो ये इसलिए कामयाब है कि भाई इनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। आप देखें कि उधर अमेरिका से भी और रशिया से भी, आप देखें यूरोपियन यूनियन से भी, यूरोपियन तमाम कंट्रीज से भी, और इधर हमारे दूसरे जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। और इस वजह से हमारे दोनों तरफ से कहते हैं ना कि इसको एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही हैप्पीली इसको मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली जब मैं देख रहा था आज इस वक्त इंडिया जो रशिया है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सैंक्शन मुल्क है। पहले ईरान हुआ करता था। इस अटैक से पहले रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन में, तो ये तो एक वो पता चलेगा। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि एक तरफ क्योंकि एक चीज तो है कि इस वक्त अमेरिका हो या उसके इत्तेहादी हो, वो अमेरिका तो खैर उन्होंने तो बैन कर दिया है, लेकिन उनके इत्तेहादियों ने ये फैसला किया है जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं मजीद और यूएई विजिट कर रहे हैं मजीद तेल के एग्रीमेंट्स करने पे। आप क्या देखते हैं? आप जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर यूरोप और बाकी ममालिक अपनी आपको तब्दील कर रहे हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली लेके आ रहे हैं, तो आप भी तो क्वाड के मेंबर हैं, आप ये डबल डबल मजे कैसे ले सकते हैं? ये इस वक्त मैं इधर अमेरिका में बहुत सारे लोगों को मिला हूं, वो कह रहे हैं ये दो दो खाने ने तो चोपड़ियां खाने ने। हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि दो दो खानी मतलब दो पराठे खाने और ऊपर उसके जो है ना मक्खन लगा के खाना। रशिया से भी यारियां मोदी जी ने लगाई हुई हैं, क्वाड में भी मजे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है दो दो और चोपड़ियां, ये किस तरह मतलब मुमकिन होगा? पहले तो आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। सो दो दो और चोपड़ियां तो वो वेस्टर्न जो या जिन लोगों को मैं मिला हूं यहाँ पे, और खासकर क्योंकि पॉलिटिक्स के हवाले से बात होती है, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया कैंट सस्टेन दिस, इंडिया को अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि बाकियों ने भी करना शुरू कर दिया है अगर इंडिया ने लॉन्ग टर्म वेस्ट से मदद लेनी है। तो आप कैसे देखते हैं? कमर भाई, आपके सवाल में एक बहुत बड़ा अच्छा सा जवाब भी मुझे दिखा कि आपने कहा कि दो दो पराठे या दो दो चीज वो एक साथ कैसे एंजॉय कर सकता है, रख सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा कर रहा है और इसको करने में वो कामयाब है। ठीक है, आपके सवाल में जो ये जवाब मुझे मिला, तो ये इसलिए कामयाब है कि भाई इनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। आप देखें कि उधर अमेरिका से भी और रशिया से भी, आप देखें यूरोपियन यूनियन से भी, यूरोपियन तमाम कंट्रीज से भी, और इधर हमारे दूसरे जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। और इस वजह से हमारे दोनों तरफ से कहते हैं ना कि इसको एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही हैप्पीली इसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे जो भी दूसरे ममालिक हैं या जो उन लोगों को ऐसा लगता है कि इस एंजॉयमेंट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो भी कुछ ऐसा करें कि वो भी एंजॉय करें, बजाय इसके कि अगर कोई अच्छा कर रहा है और उसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उसको लेके वो तमाम जगह पे अपने रिलेशंस अच्छे रखे हुए हैं, तो इसको तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। आप डिप्लोमेसी में इससे ज्यादा अच्छी क्या बात होगी, जिसमें आपके सवाल में जो जवाब था। अब रहा सवाल आपका दूसरा कि आप यूरोपियन यूनियन की बात करें और फ्यूचर में उनके रिलेशंस की बात करें या अभी के हालात में भी बात करें, क्वाड का आपने जिक्र किया, तो आप देखें कि क्वाड में भी है इंडिया और हर जगह इंडिया की प्रेजेंस है और बड़ी ही मजबूती के साथ, पकड़ के साथ प्रेजेंस है। आपको मैं बताऊं कि इंडिया जो है एक बड़ा ही मेजर वर्ल्ड का प्लेयर कई मामलों में बन के उभरा भी है और उभरेगा भी, और लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और एक ऐसी होप की और उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि आज ही आप देख लें कि इंडिया का जो भी स्टैंड रहता है, आपके वेस्ट के तमाम ममालिक हो, अमेरिका हो या रशिया हो या इवन यूक्रेन हो या ज़ेलेंस्की हो, हर कोई इंडिया को अप्रोच कर रहा है। मैं कोई इसको एग्जैजरेट करके बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, आप मीडिया रिपोर्ट्स देख लें, आपको खुद इससे अंदाजा लगेगा। आपको एक चीज मैं और बताऊं कि ये जो यूरोपियन यूनियन की तमाम कंट्रीज हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज वो भी हैं जो कि उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि आप किस तरह से तमाम सैंक्शंस को वो रशिया के ऊपर थोप सके या थोप
रोकना चाहिए। गैस और ऑयल का जो जिक्र होता है वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। यहाँ पे देखना है कि हमारी जो अपनी इंडिया की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को नजर में रखते हुए हमारी हर जगह बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और अगर कहीं पे वो बिगड़ते हैं, कहीं पे प्रेशर आता है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो तमाम प्रेशर को बहुत आसानी से हम उसको झेल भी सकते हैं और उसको फाइट भी कर सकते हैं और उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। मैं दूसरी ठीक है, चीज, ये आप बड़ा बोले बोले बोले। आप शायद अभी सऊदी अरब और उससे भी रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे ना? जी जी, वो मैं ये कह रहा था कि खैर वो तो विजिट हुआ है, क्योंकि यूरोप अपनी अलाइनमेंट दोबारा ठीक कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उनको ऑलमोस्ट जमाल खशोगी के वाक़े के बाद साइडलाइन कर दिया गया था, कोई उनको मिल नहीं रहा था, तो अभी बोरिस जॉनसन वहाँ पहुंच गए हैं, तो वो भी अपनी जारी बात है, वो गए हैं वहाँ प्रोडक्शन के हवाले से और प्रेशर डालने भी और कहने भी और रिक्वेस्ट करने भी, जो भी वो कर सकते हुए, ताकि ओपेक ममालिक अपना वो ऑयल वगैरह थोड़ा सा बढ़ाएं उसको। तो उसमें तो एक है ही है, लेकिन मैं एक अहम बात आपसे करना चाहता हूँ। जी जी। आप इसको बड़ा सिंपली कह रहे, तुसी जे कह रहे हो गल ही कोई नहीं ना, ऐ ते प्रॉब्लम ही कोई नहीं, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, हो गया। आप तो आसफ भाई, आपका स्टाइल तो ये है, शायद ये नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल आप जो है वो देख रहे हैं भाई। चाइना ने एक मिसाइल मेंटेनेंस जो यूनिट है वो बांग्लादेश में लगा दिया, ठीक है जी, और ये मेंटेनेंस फैसिलिटी वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, और ये 2011 से चल रहा था। गो के बंगाली मान नहीं रहे, लेकिन इस पे काम काफी हद तक हो चुका हुआ है। और ये जो मेंटेनेंस फैसिलिटी बांग्लादेश में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के हवाले से बन रही है, और आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश को फोर्स किया चाइना ने कि वो क्वाड का मेंबर भी ना बने। तो चाइना आपके जैसे कहते हैं ना ऊपर खड़ा हुआ है, ऊपर खड़ा है। चाइना बॉर्डर तो लगते ही लग रहा है, बांग्लादेश को उन्होंने फोर्स कर लिया, हम भी साथ बैठे हुए हैं। तो आपके पास चॉइस है क्या कि आप वेस्ट को नो कह सकें, जब चाइनीज जो है वो एक छतरी बना के आपके ऊपर आ गए हैं। भाई पाकिस्तान को जब मौका मिलेगा तो वो चाइना का साथ देगा, बंगालियों को उन्होंने साथ में ला लिया है। इस वक्त पूरे रीजन में पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा जो डिफेंस इंपोर्ट है वो बांग्लादेश की है। तो वो तो छतरी बना के आप ऊपर आ गए हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन क्वाड ही खुला हुआ है, उसको भी अगर नो कर देंगे तो हाउ कैन यू सस्टेन इट? पहली चीज तो ये बताएं कि कहीं पे ऐसा है कि हमने नो किया हुआ है? ठीक है, ये तो आप एक एज्यूम कर रहे हैं ना। ये फॉरेन पॉलिसीज और डिप्लोमेसी की जो बात होती है, उस वो पॉलिसी वो बेहतर होती है जो हम अभी उसको लेके चल रहे हैं। तो अभी आप आगे की बात अभी मैं करूंगा, पहले मैं बांग्लादेश और चाइना पे आ जाऊं। आपको मैं बताऊं कि अगर चाइना ने बांग्लादेश के हवाले से चाहे आप बात करें या किसी भी वजह से आप बात करें, उसमें सबसे जो अहम रोल हो जाता है वो चाइना का तो अपना है ही। खुद पाकिस्तान ने किस तरह से चाइना को इनकरेज किया है और खुद पाकिस्तान ने किस तरह से चाहा है कि वो कैसे भी इन इस तरह के ब्लॉक्स बनाकर इंडिया पर प्रेशर डाल सके। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रेशर आना, प्रेशर का डालना और प्रेशर को लेना और उसको किस तरह से बर्दाश्त करके आगे बढ़ना, ये बहुत अहम चीज होती है। आप चाहे कितने भी प्रेशर बना लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये प्रेशर को बहुत इजीली, मैं बार बार कह रहा हूं कि हैंडल किया जा रहा है। और आप कोई मिसाल, मैं चाहूंगा ना कि आप कोई मिसाल आप वैसी दे दें जहां पे आपको ये नजर आया हो कि ये तमाम प्रेशर में हम आके हमने पूरे क्या कहते हैं, एक तरह से डूब गए या फंस गए। नहीं, अब आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो आप कह रहे हैं कि क्या हम नो कहने की कंडीशन में है, आपके यहाँ के प्रधानमंत्री ने खुद जो आपने कहा था ना एब्सोल्युटली नो का, तो आपको पता होगा ना जब वो कह रहे थे किस तरह से एक आइसोलेशन हुआ, तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि जब आपको लैक ऑफ वो होता है ना डिप्लोमेसी के जो टेक्निक्स होते हैं, और वो तो आप इस तरह की ओपन बातें करके अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें बैकफायर कर जाता है। हमारी तरफ से कोई लूज ऐसी बातें आनी है नहीं और आएंगे नहीं। बहुत ही वेल प्लान्ड वे में अच्छे तरीके से इन पॉलिसीज को डील किया जा रहा है। चाइना बांग्लादेश के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान चाइना के साथ क्या कर रहा है, या चाइना इन तमाम कंट्रीज के साथ मिलके क्या कर रहा है, वो सब वक्त के साथ साथ हमने पहले भी देखा है
और आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन हम आपसे फिर कह रहे हैं कि अभी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से जो भी प्रेशर आ रहा है, और जैसे आज आपने इसकी शुरुआत ही करी इस प्रेशर से, उन तमाम प्रेशर के को जहन में रखते हुए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इसको बहुत आसानी से हम लोग हैंडल करके इससे निकाल लेंगे और बड़े अच्छे फॉरेन पॉलिसीज की मिसाल कायम करेंगे।